हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुट्रैक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। मित्रों, आज के बाद कहीं भी अगर भारतीय संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आ गए तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग डीप में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग MCQs क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखिए मित्रों, जो हमारा भारतीय संविधान है आप जानते हैं कि कई देशों का मिक्सअप है, यानी इतना बढ़िया संविधान शायद किसी भी देश का नहीं होगा। लगभग 60 कंट्री का हमने अध्ययन किया और उनकी जो अच्छी चीज़ें थी, जो परिस्थिति के अनुसार हमको अच्छी लगी, उनको हमने निसंकोच ग्रहण कर लिया। ठीक है मित्रों, वैसे अगर देखा जाए मित्रों तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग हमने 250 के करीबन यानी 250 आर्टिकल हमने डायरेक्टली कह लीजिए या थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज करके हमने डायरेक्ट ग्रहण किए हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए मित्रों, पहले हम लोग एक एक कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। और मित्रों, हम केवल वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे या वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो। ठीक है मित्रों, तो चलिए पहले हम लोग एक एक कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग MCQs क्वेश्चन करते हैं। देखिए मित्रों, जो पहला है हमारा पहला कंट्री यहाँ से डिस्कस करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए मित्रों, यहाँ से हमने क्या क्या लिया, तो यहाँ से हमने लिया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फिर उसके बाद राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति के होने का प्रावधान। ठीक है मित्रों, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है मित्रों, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, फिर उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी जो राष्ट्रपति होता है उस पे महाभियोग किस पे लगता है, कौन से आर्टिकल पे? आर्टिकल 61 पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है हमारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और एवं वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है मित्रों, तो ये 8 पॉइंट हैं। आप लोग बार बार करके वीडियो देखिएगा तो दिमाग में फीड हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंट्री पर। अगला कंट्री हमारा ब्रिटेन। अब देखिए मित्रों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा? संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है मित्रों, उसके बाद एकल नागरिकता। किसी किसी देश में डबल है, हमारे देश में कौन सी है? एकल नागरिकता, यानी हम भारत के लोग। ठीक है मित्रों, यानी भारत की नागरिकता। उसके बाद जैसे अमेरिका में डबल नागरिकता। तो इसके बाद आ जाइए हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? विधि निर्माण प्रक्रिया। इसके बाद मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली। फिर उसके बाद न्यायालय में रिट संबंधी प्रावधान, यानी मित्रों जो रिट होती हैं तो 5 प्रकार की रिटें होती हैं, उसको मैं आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोग केवल भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंट्री पर। अगला है हमारा आयरलैंड। अब देखिए, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, यानी राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा, इससे जो है ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंट्री पर। अगला कंट्री है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ग्रहण किया? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंट्री पर। अगला है जर्मनी।
अब जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल संबंधित प्रावधान यानी कि इमरजेंसी। अब देखिए मित्रों, जब आपातकाल लगता है तो उस समय में हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें जो है प्रतिबंध लग जाता है। क्या लग जाता है? प्रतिबंध लग जाता है। तो उसके प्रावधान इसी पे डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंट्री पर। अगला है कनाडा। अब कनाडा से हमने क्या क्या लिया, तो कनाडा से हमने लिया संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। ठीक है दोस्तों, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये जो है 5 पॉइंट कनाडा से हो गए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंट्री पर। अगला है हमारा दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया, तो देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें पार्ट 20 में था ना, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधी प्रावधान, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उनके चुनाव संबंधी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा जो कंट्री है सोवियत संघ, आज का रूस, आज का कौन सा, रूस। तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया, तो देखिए दोस्तों, वहाँ से हमने लिया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हो गए। उसके बाद योजना आयोग हो गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधित प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया, सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पर। अगला है जापान। जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने जापान से लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से हमने क्या क्या लिया, संविधान की सामाजिक नीतियों का संदर्भ में निदेशक तत्वों का उपबंध। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंट्री पर। अगला है फ्रांस। अब फ्रांस से हमने क्या क्या लिया, तो फ्रांस से हमने लिया गणतांत्रिक व्यवस्था, अध्यादेश नियम, विनियम आदेश, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ये हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा हो गया कहाँ से हमने क्या लिया। उसके बाद हम लोग अब आते हैं MCQs क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से क्या ली गई है, हमारा इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो कौन सा अनुप्रेरित है, नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, मैं क्या बताया था कि लगभग 250 के करीब यानी 250 के करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो किससे रखती है, कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा से आधारित है। किससे आधारित है, कनाडा से। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, रूस के संविधान से लिया गया है।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो किससे प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरलैंड से। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो किसका किया गया है दोस्तों? यानी कि अमेरिका का। किसका किया गया है? अमेरिका का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो कहाँ से की गई है? ब्रिटिश के संविधान से की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो कहाँ से किया गया है? अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 ... के संविधान से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी में कौन संविधान चलता है? वीमर संविधान चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मित्रों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो कहाँ से की गई है दोस्तों? आयरलैंड से की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था दोस्तों? आयरलैंड से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो किससे लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? संकल्पना किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है दोस्तों? फ्रांस के संविधान से। किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है, तो कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से लिया है दोस्तों? इंग्लैंड से लिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है। तो मित्रों, ये तो हमारा हो गया भारतीय संविधान के स्रोत। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ अब भारतीय संविधान के जो स्रोत से क्वेश्चन हैं वो आपके कहीं से भी करिए, नहीं छूटने वाले। जितने भी पॉइंट हैं आप बार बार रिवाइज करके उसको देखिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।